हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। 1 फरवरी 2021 को 2021 का बजट प्रेजेंट करा जाएगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूनियन बजट को, क्या इवन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का वर्ड भी है या नहीं है? कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं बजट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है, कब स्टार्ट होता है हमारा पूरा बजट बनना, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बजट को बनाने में। फिर हमारी हलवा सेरेमनी होती है जिसके अंदर बजट की प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। उसमें जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं बजट मेकिंग में, उन सबको मिनिस्ट्री में बंद कर दिया जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट। उनको उनके फैमिली मेम्बर से बात भी नहीं करने दी जाती है। फिर जब बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है तो उसके बाद में उस बजट को पास करने में, उसको डिस्कशन करने में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर आप जानना चाहो कि यूनियन बजट क्या होता है, कैसे बनता है। नाउ इस वीडियो के अंदर आज हम यही डिस्कस करेंगे कि यूनियन बजट क्या होता है, कैसे बनता है और क्या पूरी प्रोसेस इसकी प्रिपरेशन की होती है। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। नाउ बजट का सबसे पहले कि क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाना है, नहीं मतलब तो क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। आर्टिकल 112 से 117 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज़ पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि हर साल एवरी ईयर एक बजट इनेक्ट करा जाएगा। तो बजट एक्चुअली एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ऐसा समझो कि रिपीटेडली हर साल हमारा जो फाइनेंस एक्ट निकलता है, एवरी ईयर ये फाइनेंशियल एक्ट हमारा रिन्यू होता है, नई चीज़ें इसमें ऐड होती है। गवर्नमेंट को ये पावर दी जाती है कि वो टैक्सेस को कम कर सकती है, टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है, नई टैक्सेस को ऐड कर सकती है। जो आर्टिकल नंबर 112 से 117 है, ये आप एक्सपेंडिचर के लिए और डिमांड फॉर अ ग्रांट के लिए कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है या आपको एक्सपेंड करना है। ये मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को कुछ 1000 करोड़ रुपए की डिमांड है, उनका बजट है, तो उतना उनको अपना एस्टिमेट देना पड़ेगा, उनका एक्सपेंडिचर होगा। सिमिलरली बाकी सारी मिनिस्ट्रीज का भी एक एक्सपेंडिचर होता है। फिर वो एक्सपेंडिचर कितना उन्होंने जो प्रपोज करा है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और ये सब होता है ओनली एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा, फाइनेंस बिल प्रेजेंट नहीं होगा और बजट प्रेजेंट नहीं होता है। तो आर्टिकल 112 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि ये लोकसभा में बजट को प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बजट प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पावर प्रेसिडेंट को है। आर्टिकल 77(3) के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा कि ये बजट को प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट कोई शब्द नहीं है, बजट हम हमारे कन्वेंशन के हिसाब से बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरे साल भर में गवर्नमेंट ने कितना कमाया और कितना खर्चा करा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, कितनी इनकम थी, कितनी आउटगोइंग थी, इन सब का पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करना। ये क्या हो रहा है, बजट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली अकाउंटेबल बनाती है। तो ये पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजेबल भी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बजट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नाउ बजट जो है, इसके अंदर गवर्नमेंट की रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स आते हैं कि गवर्नमेंट को कितनी कमाई हुई है रेवेन्यू से, टैक्स नॉन टैक्स दोनों तरीके से गवर्नमेंट को कितनी कमाई हुई है, फिर कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड करा है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, नॉर्मल के डे टू डे खर्चे, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जिसमें कोई एसेट बनाया गया हो। पूरे एक साल का बजट बनता है। नाउ बजट जो है, प्रेसिडेंट एक डेट फिक्स करते हैं। ये डेट अर्लियर हमारी 31 मार्च के आसपास होती थी, अभी हमने इसे चेंज कर दिया है। तो 1 फरवरी को 11 बजे लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अपना सेकेंड बजट प्रेजेंट करेंगी। पहला उनका फर्स्ट टर्म का जो बजट था वो लास्ट ईयर इन्होंने प्रेजेंट करा था। नाउ ये जो जनरल बजट है,
ये लोकसभा में प्रेजेंट करा जाता है और जब इसका कंक्लूजन हो जाता है, ये स्पीच देती है जिनको बजट स्पीच बोलते हैं हम लोकसभा के अंदर, जिसको सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, जिसमें बहुत सारी नई टैक्सेस क्या होंगे, नई स्कीम्स क्या आएंगी, इन सारी चीज़ों को बताया जाता है। उसके बाद में ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको राज्यसभा में ले डाउन करा जाता है, इसको राज्यसभा को दिया जाता है डिस्कशन के लिए। तो बजट को लेके लोकसभा और राज्यसभा के क्या डिफरेंट पावर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या है, कब बनाना शुरू करते हैं हम बजट और क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो बजट ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ इनको एक साल में खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, अगर ये रेवेन्यू अर्न करती है तो इनको रेवेन्यू के लिए कितना पैसा कितना इन्होंने दिया है, ये सारी चीज़ें मिला के ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को देती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक बजट का डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसमें ये यूनियन बजट को प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अराउंड सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास में ये सारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो यूनियन मिनिस्ट्री हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरीज़ की हो, डिफेंस हो, ऑटोनमस बॉडीज़ डिपार्टमेंट जितने भी हैं, इन सबको बोलता है कि अपना एक रिवाइज स्टेटमेंट दो हमको पिछले साल का, और आपको इस साल में कितना बजट एस्टिमेट होगा ये हमको चाहिए। तो सितंबर के अंदर ये सर्कुलेशन चला जाता है सारी मिनिस्ट्रीज़ के पास में। एक बार जब मिनिस्ट्रीज़ के पास ये सर्कुलेशन चला गया और मिनिस्ट्रीज़ ने अपना एस्टिमेट भेज दिया कि भाई हमको इतने हज़ार करोड़ चाहिए, हमको इतने लाख करोड़ चाहिए, हमको इतना परसेंट हमारा खर्चा रहता है हर साल का, ये हमारा रिवाइज्ड स्टेटमेंट है और ये हमारा बजट स्टेटमेंट है। रिवाइज्ड स्टेटमेंट जो होता है ये पिछले साल का होता है, बजट स्टेटमेंट इस साल का होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सब भेजते हैं, उसमें बहुत कंसल्टेशन होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होती हैं ये आपस में मिलती हैं, इनमें मीटिंग्स होती हैं, इसके बाद में इस पर डिस्कशन करा जाता है और उसी ड्यूरेशन में ये सितंबर के बाद अराउंड मान लो कि जनवरी के अंदर दे दिया जाता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है ये क्या करता है, रेवेन्यू क्या टैक्सेस की बात कर रहा है, और इकोनॉमिक अफेयर पूरी कंट्री का सारे तरीके टैक्स नॉन टैक्स, मतलब इट इज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट ना। तो ये फार्मर से, बिजनेस से, ये इकोनॉमिस्ट, सिविल ग्रुप, इन सब से मिलते हैं और उनका व्यू लेते हैं। मतलब बजट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मेजर सिविल सोसाइटीज़ होती हैं या जो ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इन सब का राय लिया जाता है, डिस्कशन होता है। उसके बाद में एक प्री बजट मीटिंग सेट करी जाती है। ये प्री बजट मीटिंग हो गई, इन सब के बीच में इन्होंने क्या करा, डिस्कशन कर लिया, फाइनलाइज कर लिया। अब होता है फाइनल कॉल। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने सब लोगों से मिलके सारी मिनिस्ट्रीज से उनकी जो भी डिमांड थी, उनकी जो भी राय थी, सबको कंसोलिडेट कर लिया। अब आती है बारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास ले जाने की। फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल कॉल लेते हैं उस टैक्स प्रपोजल पे कि क्या हमको टैक्स रेट्स घटानी है, क्या हमको टैक्स रेट इंक्रीज़ करनी है। उसके बाद में ये पीएम के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ डिस्कशन होता है और उसके बाद में बजट फाइनल फ्रोजन हो जाता है, ये बजट फाइनल बन गया है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बजट को बनाने के लिए। उसके बाद बजट की, अभी जैसे कि 20 फरवरी को हमारा हलवा सेरेमनी हुआ था, तो 20 फरवरी को हलवा सेरेमनी के साथ में बजट की प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस प्रिंटिंग का मतलब है कि बजट जो फ्रोज हो चुका है पीएम के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, सबके साथ डिस्कशन करके, अब क्या होगा कि अब उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। जब प्रिंटिंग स्टार्ट होती है तो ये हाईली सिक्योर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इट इज़ ये बाहर नहीं जा सकता अभी, मतलब जब तक बजट आ नहीं जाता तब तक सिर्फ स्पेक्यूलेशंस होती हैं, सिर्फ अंदाज़ा लिखाया जाता है कि बजट में इस बार ये चीज़ आ सकती है, वो चीज़ आ सकती है, टैक्सेस कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और ये अंदाजे कैसे मिले, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कंटिन्यूसली स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करता है, तो ये बातचीत होती है और ये बातचीत बाहर जाती है। लेकिन
फाइनल क्या करा गया है, फाइनल क्या डिसीजन लिया गया है, ये तब तक किसी को पता नहीं चलता जब तक फाइनल का बजट प्रेजेंट नहीं कर दिया जाता। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल बजट की स्पीच नहीं दे देती हैं तब तक ये सारी चीज़ें सिर्फ अंदाजे में होती हैं। उसके बाद आता है कि हमने बजट फाइनल कर दिया है, बजट को प्रेजेंट कर दिया है, अब हमें पार्लियामेंट के अंदर बजट को प्रेजेंट करना है। तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट के, ये प्रेसिडेंट का अप्रूव लेते हैं, और प्रेसिडेंट का अप्रूव लेने के बाद ये स्पीकर से बात करके अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से एक डेट फिक्स कर देते हैं जो जनरली ईयर बाय ईयर सेम होती है। अब बारी आती है उस दिन को बजट प्रेजेंट करने की। दिन के 11 बजे सेशन स्टार्ट होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करती है, और ये पूरा बजट का एक स्पीच होता है जिसके अंदर कितने की एस्टिमेट्स हैं, क्या नए प्रपोजल्स होंगे, इन सबको बोला जाएगा। सो आई एडवाइज़ यू ऑल कि अभी जब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट होगा, ज़्यादा नहीं लंबा होता है, 1.5-2 घंटे का मैक्सिमम होता है, लेकिन आप उसे सुनना, जस्ट लिसन टू इट। कुछ मतलब उसको सुन के ही आपको लगेगा कि एक तो ये खुद पूरा कितना पावरफुल प्रोसेस है, और दूसरा कितना कुछ होता है हमारे बजट में। आप अगर स्पीच सुनोगे तो आपको बजट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में वो कैबिनेट को ब्रीफ करते हैं, जिसमें समरी फॉर द कैबिनेट बोलते हैं, जस्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। 11 बजे से पहले फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट के पास जाते हैं, समरी फॉर द कैबिनेट में कैबिनेट को बताते हैं कि आज हम ये वाली जो चीज़ें हैं, ये टैक्सेस हैं, ये स्कीम्स हैं, ये नए वाले इश्यूज़ हैं, इन सबको हम बजट में प्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है विच इज़ नॉन एज अ वेरी पॉपुलर बजट स्पीच, जो नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि इंटरनेशनल की आई में भी रहती है। बहुत सारे फॉरेन अफेयर के जो पीपल होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड आई ऑन दी बजट, इंडियन बजट, कि क्या आने वाला है इस बार नया इंडिया के बजट में, कितना रेवेन्यू आया है, कितना इन्होंने एक्सपेंड करा है, क्या फिस्कल डिफिसिट है इनका, इन सब चीज़ों के बारे में पता रहता है। तो उसके बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट है इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जिसका मतलब होता है कि बजट स्पीच। फिर हमारा बजट पे जनरल डिस्कशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हाउसेस होते हैं इनकी डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। तो ये स्टैंडिंग कमिटीज़ डिफरेंट पोर्शन या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट स्कीम्स को लेके उन बजट के पोर्शंस को, स्मॉल पोर्शंस को डिस्कस करती हैं 1 महीने के अंदर। फिर हमारा लोकसभा के अंदर, और इसमें से राज्यसभा को भी अगर अपना कोई सजेशन देना होता है तो वो सजेशन यहाँ पे इस 1 महीने में इंक्लूड करा जाता है। फिर वोट फॉर डिमांड फॉर द ग्रांट होता है कि अभी देखो जब तक फाइनल पैसे नहीं निकल जाते, हमको कुछ पैसे चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो उसके लिए होता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, जो कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकलता है। उसके बाद में अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, और फिर फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है 1 बाय 1। देखो बजट का प्रेजेंटेशन हुआ, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की करी हुई डेट फिक्स हो गई। उसके बाद में एक दूसरे तरह का बजट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है, देखो जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इलेक्शन का मतलब है कि विद इन बिटवीन दी ईयर ना, मतलब पूरा साल ख़त्म होने से पहले कहीं 1 तारीख पे इलेक्शन होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट करेगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि ये सरकार बदल जाएगी। हो सकता है कि आज बीजेपी है, अगली बार इलेक्शन के बाद कांग्रेस आ जाए। तो इसमें क्या होता है कि बीजेपी को ये पूरा अधिकार नहीं होता कि वो कांग्रेस किस तरीके से अपना बजट सेट करेगी, कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा, उसमें इंटरफेयर ना करे। तो ऐसे मामले में जब जनरल इलेक्शंस होने वाले होते हैं लोकसभा के, तो इंटरिम बजट या जैसे बोलते हैं अंतरिम बजट सेट करा जाता है। वो तभी तक होता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो फुल फ्लेजेड अपना रोल नहीं ले लेती है, मतलब ओथ नहीं ले लेती है। तो ये जनरली 4 महीने के लिए होता है, उसके बाद में उसको फुल फ्लेजेड बजट में डाल दिया जाता है। तो ये इंटरिम बजट होता है मतलब। और इंटरिम बजट जब जनरल इलेक्शंस होने वाले थे तभी होता है कि अभी जो सरकार है उसको कितने महीने इलेक्शंस होने में है उतने महीने का बजट प्रेजेंट करा जाएगा। उसके बाद में जो सरकार आएगी वो अपना बजट खुद लेके आएगी, जो भी सरकार आएगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होती है ये 2 पार्ट्स में होती है। पहली होती है जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस बताती हैं कंट्री की, कि हमारा जीडीपी रेट इतना है, हमारा रेवेन्यू इतना था, हमारा एक्सपेंडिचर इतना है, हमारा फिस्कल रेट इतना है, हमारा प्राइमरी डिफिसिट इतना है, हमारा रेवेन्यू डिफिसिट इतना है। ये सब चीज़ें वो कंक्लूड करेगी कि अभी इकोनॉमी का क्या कंडीशन है। फिर बताएगी कि हम क्या प्रपोज कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारा टैक्स प्रपोजल क्या है। तो बजट स्पीच 2 पार्ट में होती है। फिर बात आती है डिस्कशन ऑफ द बजट पे।
फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बात रख दी, अब अपोजिशन पार्टीज हो गई या फिर जो पार्टी है ये सब आपस में डिस्कस करती हैं। तो 2 स्टेज में होता है डिस्कशन ऑफ द बजट। पहली स्टेज के अंदर जो बजट की आउटलाइंस है, जो प्रिंसिपल है और जो पॉलिसीज़ है उनको डिस्कस करा जाता है। 4-5 दिन के लिए एक जनरल डिस्कशन होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ द डिस्कशन होता है कि जितनी भी डिपार्टमेंटल या मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनकी स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उनकी जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट को टेबल करा जाता है। और अगर उन स्टैंडिंग कमिटीज़ ने कोई बात बोली है कि ये टैक्स सही नहीं है, या फिर अगर वो कोई भी कमी निकालते हैं या उनको कोई भी बात सही नहीं लगती है, तो उस पर होता है सीरियस डिस्कशंस। तो उसके बाद यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज़ की जो रिपोर्ट है उसको काफ़ी परसुएसिव नेचर में लिया जाता है। अगर वो बोलते हैं कि टैक्स सही नहीं है या स्कीम में ज़्यादा पैसे, स्कीम में कम पैसे, तो उन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता है यहाँ पे। फिर होता है हमारा वोट ऑन अकाउंट। पूरा बजट अभी प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद पूरा बजट को हम लोग पास करने तक हमको 2 महीने लग जाते हैं। तो सरकार बोलती है 2 महीने तक हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, तो हमको 2 महीने का एक सैंक्शन दे दिया जाए, हमको 2 महीने का जो पैसा दे दिया जाए जिससे हम अपना खर्चा चला सकें। तो आर्टिकल 116 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न रखता है वोट ऑन अकाउंट का। तो इसके अंदर पार्लियामेंट से वोट लिया जाता है गवर्नमेंट को कि उनको 2 महीने का खर्चा चलाने के लिए, 2 महीने का एक्सपेंडिचर के लिए उनको पैसे दे दिए जाएं। और ये आपको पता है कि बजट का जो पैसा है वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आप पैसे नहीं निकाल सकते जब तक आप पार्लियामेंट से परमिशन ना ले लो। पार्लियामेंट जब उसमें वोट कर देगी तभी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलता है, और वोट ऑन अकाउंट वही पैसा है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला है, जो पूरे बजट का पार्ट है। लेकिन अभी 2 महीने के लिए दे दो, जब तक पूरा बजट आप पास नहीं करते हो 2 महीने का खर्चा दे दो, ठीक है। ये होता है वोट ऑन अकाउंट। तो फिर क्या होता है, डिस्कशन होता है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग होती है। तो जैसे स्टैंडिंग कमिटीज़ अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है हाउस में, तो जो हाउस विद मिनिस्ट्री वाइज है ये अपनी अपनी जो कमेटी रिपोर्ट है इनको लाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और फिर डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग करते हैं। फिर जब डिस्कशन का टाइम आया, फिर वोट फॉर ग्रांट हो जाता है। तो ये स्पीकर के कंसल्टेशन के अंदर ही ये सब करा जाता है विद द लीडर ऑफ द हाउस। फिर बात आती है ग्लिटनी की। तो ग्लिटनी की इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता था। गिलिटिन जो है ये यूरोप के बहुत टाइम पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री सडनली मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है। उसमें क्या था कि मतलब उनका सर कलम कर दिया जाता था। तो मुझे अभी एग्जैक्टली बस इतना ही याद आ रहा है कि उनका सर कलम कर दिया जाता था। तो दिस इज़ जस्ट लाइक कि वहाँ से एक वर्ड लिया गया है, तो यहाँ पे सर कलम नहीं हो रहा है। बस बात इतनी है कि बिना डिस्कशन के जो डिमांड फॉर ग्रांट है ना उसको पास कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ग्लिटिन करना। तो ग्लिटिन जो है ये लास्ट डे, अभी हो गया, बहुत डिस्कशन हो गया, अभी लास्ट डे जो होता है उसमें स्पीकर जो है पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम, कि अभी टाइम नहीं है और डिस्कशन करने के लिए, तो वो जितनी भी आउटस्टैंडिंग ग्रांट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट होती है उनको वोटिंग के लिए रख देता है। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिनको भी डिस्कशन नहीं करा है पार्लियामेंट ने, लेकिन आपने उनको वोटिंग के लिए रख दिया है। तो जनरली गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है तो बजट ये पास हो ही जाता है। इसका अच्छा काम भी नहीं है। देखो जैसे कि 2019 में जो बजट आया था उसमें टोटल 27.86 ट्रिलियन, जो लगभग 80% टोटल बजट का था, उसको ग्लिटिन कर दिया गया था, बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया था। 2004 और 2005 के अंदर तो 100% पूरा 4.8 ट्रिलियन का जो बजट है बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया था। तो ये एक सही प्रोसीजर भी नहीं है। इसको गवर्नमेंट ऐसे फास्ट ट्रैक लॉ मेकिंग में निकालती है कि इनको डिस्कशन ना करना पड़े, ज़्यादा ये कंट्रोवर्सीज में ना आए। तो दिस इज़ मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये वाला कॉन्सेप्ट रखा था तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत बार क्या है कि डिस्कशंस इस पे बजट पे ऐसा होता है ना कि बहुत लंबा खिंच जाता है। तो ऐसा ना हो कि 2 महीने का डिस्कशन 4 महीने चला जाए और जो जनता है उनको सफ़र करना पड़े। तो इसलिए उन्होंने ग्लिटिन का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया था कि मतलब हो गया है ना डिस्कशन, जनरल मोटा मोटा डिस्कशन हो गया है, जितने कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे उन पर डिस्कशन हो गया है, तो अभी इसको पास कर दिया जाए। लेकिन अभी इसको गलत तरीके से भी यूज़ करा जाता है। तो दोनों हाउसेस के पास, लोकसभा एंड राज्यसभा के पास क्या पावर है इसको बजट को लेके। तो पहली तो सबसे बात है कि लोकसभा के पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, राज्यसभा जनरली रिकमेंडेटरी बॉडी है यहाँ पे।
बजट का चाहे इंट्रोडक्शन हो गया, चाहे डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट हो गया, ये सब ओनली एंड ओनली लोकसभा में कन्फाइंड रहते हैं। स्टार मार्क कर लो, लिख लो अपनी नोटबुक में, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सिर्फ लोकसभा का पावर रहता है। यहाँ पे लोकसभा का पावर है कि वो बजट पे अपनी अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, या फिर जो डिमांड फॉर ग्रांट है इसका अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कट मोशंस होते हैं। कट मोशंस में क्या होता है कि जैसे टोकन मोशन हो गया कि आपने 1 रुपया काट दिया, आप अपना डिसअप्रूवल बता रहे हो, किसी किसी में बिल्कुल काट देते हैं। तो डिफरेंट तरह के कट मोशंस होते हैं। इन कट मोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी, इनको हम डिस्कशन करेंगे। आई विल बी मेकिंग अ वेरी सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरा कट मोशंस पे, कितने तरह के डेफिसिट्स होते हैं, जो फंड ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट, इसके अलावा जो अप्रोप्रिएशन क्या होता है, रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है, फाइनेंस बिल, मनी बिल क्या होता है, इन सब के बारे में विल बी मेकिंग वन वीडियो, क्योंकि बजट आ रहा है और ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए बजट को समझने के लिए। तो राज्यसभा के पास क्या डिस्कशन है, राज्यसभा के पास क्या पावर है कि वो ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। लोकसभा में बजट स्पीच के बाद में शाम को राज्यसभा में बजट को भेज दिया जाता है, फिर वो अपना डिस्कशन करते रहो। अब डिस्कशन के बाद अगर कोई रिकमेंडेशन है उन्होंने भेजी है तो ठीक है, उनको डिपेंड करता है लोकसभा पे कि उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा का ये पावर भी नहीं है कि वो डिमांड फॉर जो ग्रांट होती है उनके लिए अपना वोटिंग करे क्या। तो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग हो गया, उसमें कुछ कट लेना हो गया, उसमें उसको वोट करना, उसको अप्रूव करना, सारा का सारा पावर लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा के पास बजट में इतना पावर नहीं है। तो ये पूरा था बजट का। पूरा टाइम लगभग 75 दिन के आसपास लग जाते हैं फाइनेंशियल बिल के पास होने पर। पूरा बजट मानते हैं कि पास हो गया है हमारा। और जो जैसे कि बजट का भी डिस्कशन हो गया है, हमारा जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो अप्रूव हो गया है, फिर हम अप्रोप्रिएशन बिल लेके आते हैं, फिर हम फाइनेंस बिल लेके आते हैं, और ये सब का सब वोटिंग होता है लोकसभा के अंदर विच इज़ इनेक्टेड। और फिर उसके बाद में कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं, जहाँ से वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ को चलाते हैं। तो ये पूरा बजट का प्रोसेस है, प्री एंड पोस्ट बजट का। अभी जब बजट आएगा तो अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अच्छा जो ये निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं ये कैसे बना, और इसके बाद में क्या प्रोसेस होने वाला है बजट स्पीच के बाद में। सो दिस इज़ लाइक कंप्लीट प्रोसेस। इसके साथ आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बजट का प्रोसेस, तो हम काफ़ी सारे करेंगे। जैसे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफरेंट तरीके किस तरीके से गवर्नमेंट अर्न करती है और कैसे गवर्नमेंट उसको एक्सपेंड करती है। उसके साथ ही में आप सुनोगे कि डिफिसिट, अभी आप सुनोगे कि फिस्कल डिफिसिट जो है वो 7.5% ऑफ GDP हो गया है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। लिमिट है हमारी 3% हो गया है, उसके 2 गुना से भी ज़्यादा 7.5% के आसपास। तो क्या होते हैं डिफरेंट तरह के डिफिसिट्स, क्या होते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, प्राइमरी डिफिसिट क्या है। उसके साथ ही हम देखेंगे फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम बोल रहे हैं, तो क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कहाँ से पैसा आया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और कौन से डिफरेंट अलग तरह के फंड हैं इंडिया के, कहाँ से उनका पावर मिलता है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। जस्ट कीप ए वॉच ऑन दिस। अभी हम लोग काफ़ी जब तक बजट नहीं आ जाता इन सारी चीज़ों को रेगुलरली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो little_simple_बुद्धा से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ और आपको लगता है कि बजट के अंदर हमें डिस्कस करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड दिस इज़ इट हियर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।